मुख्तलिफ पाकिस्तान के बड़े नामवर बड़े हाई रेट एंकर जो हैं वो आपसे आके सवाल करते हैं, बड़ी मजम्मतें करवाते हैं। और कल तो आप बड़ी वो गुस्सा का इजहार भी किया, जिसमें जो गरीदा फ़रूकी साहिबा हैं और डॉक्टर फ़िज़ा भी जो वो आपसे ऐसे सवाल क्यों करते हैं? आप समझते हैं कि इन लोगों को कौन भेजता है आपसे ऐसे सवाल करने के लिए? इनको भेजने वाला ISPR है। वो ISPR के जो लोग जो है ना, मैं डॉक्टर फ़िज़ा को बोलती हूँ, जो वर्दी आपने पहनी हुई है ना, वो ही आपकी हकीकत है। उस वर्दी के साथ जो है ना आप माइक ना होता है, वो माइक आप पे जचती नहीं है। आपने जो है ना माइक की सबसे ज़्यादा बेरुखी की। हमने आपको इज्जत दिया, हमें पता था आपका चैनल किसकी चापलूसी कर रहा है, हमें पता था आपके चैनल को फंड कौन दे रहा है, हमें पता था आपके चैनल ने जो है ना पाकिस्तान भर में जो रियासती एजेंसियां कर रही है, आप सिर्फ उन्हीं की बयानियों को वो करें। आप अपने चैनल का नाम बोल न्यूज़ की जगह अगर ISPR का न्यूज़ रख देना तो ज़्यादा आसानी होगी, लेकिन फिर भी हमने आपको इज्जत दिया। अच्छा, लेकिन बताइएगा कि आपने बहुत बड़ा एक इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने भेजा है। वो तो इदारा पाकिस्तान की बड़ी कौमी सलामती का इदारा है और आपने बड़ा इल्ज़ाम लगाया। कोई सबूत है आपके पास? सबूत उनके सवालात है। सबूत उनका ये है कि सबसे पहले कोई सहाफ़ी अगर यहाँ आता है, यहाँ पे बहुत से ज़िम्मेदार सहाफ़ी भी हैं, मैंने उन सबको ये कहा है आप मेरी ना सुनें, आप इन औरतों की सुनें, जो बातें सुनें, क्या तो में जो तस्वीरें हैं ना उनको, ठीक है ना। ये गैर इंसानी अमल है कि आप यहाँ पे सबसे पहले आते हो और सबसे पहले आपकी कारकर्दगी भी जानती जाती है। आपने जो है ना बलोचों की नस्ल कुशी पर अब तक क्या मजम्मत की है, आपने कत्ल गारत पर क्या मजम्मत की है अब तक, आपने जो है ना बलोचों पे जो जारी इतनी बड़ी नस्ल कुशी है उस पर आप लोगों का कोई सवाल नहीं आया है। और आप जो है ना मजम्मत कराकर सिर्फ इस बयानिए को ख़त्म करना चाहते हैं। आपने बलूचिस्तान को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया है। हमारी ज़मीन जो है ना आपकी रियासती अदारों की वजह से जो है ना खून से रंगी हुई है। आपने उस खून रेजी का तो आज तक मजम्मत नहीं की, और अगर आप मजम्मत करवा कर जो है ना इस मसले को हल करना चाहते हैं और रियासत की इतनी बड़ी नस्ल खुशी को आप गलती करार देते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। ये आपकी सहाफ़त की डिग्री जो है ना, आप उसको सहाफ़त की डिग्री को जाकर आप गटर में फेंक दें, क्योंकि आपकी सहाफ़त की डिग्री सहाफ़ी होने की जो इतने बड़ा जिम्मेदार इस मुआशरे में जहाँ पर जो है ना जुल्म और जबर को जस्टिफाई किया जाता है, जुल्म और जबर को पूरी रियासत अपनी मशीनरी के साथ जो है ना बलोच नस्ल कुशी को छुपाने की कोशिश कर रही है। बलूचिस्तान में एक भी मीडिया चैनल नहीं है। बलूचिस्तान के एक दारुल हुकूमत कोयटा है, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वहाँ कोई मीडिया चैनल हमें रिकॉर्ड नहीं करता है। वहाँ पर आपके इतने बड़े बड़े जो आप ये माइक्स और कैमरे उठा के लाते हो ना, वहाँ पे कोई नहीं आता है, ठीक है ना। बलूचिस्तान की दूर दराज इलाकों में जब आपकी FC जो है ना औरतों को मारती है, जब आपके FC ने ओशाब में 2 बच्चों पर गोला बारूद फेंके ना, वो न्यूज़ आप लोगों ने कभी नहीं दी। आप लोगों में से किसी भी मीडिया चैनल को मैं चैलेंज करती हूँ कि वो आए बलूचिस्तान में। आप लोगों में से कौन है जिसने तुरबत देखा है, जिसने ओशाब देखा है, जिसने आवारान देखा है? आवारान में एंट्री आपको नहीं मिलेगी, आवारान में आपको वीज़ा लगा के जाना पड़ेगा। ये है वो बलूचिस्तान जिसको आप लोगों ने देखा नहीं है, जिसको आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के कॉपी पेस्ट बयानिए से जाकर जो है ना मैच किया हुआ है। उस बलूचिस्तान को देखने की आप में जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मुझे यकीन है अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आपकी आंखें शर्म से डूब मरनी चाहिए। शर्म करें आप लोग कि आप लोगों ने एक कौम को 70 सालों से खून रेजी की है, 70 सालों से उसकी औरतों को नहीं बख्शा है, उसकी मर्दों को नहीं बख्शा है। ये है वो आपकी रियासत की हकीकत। आप हमसे मजम्मत करवा कर अपने रियासती जबर को नहीं छुपा सकते। आप हमसे मजम्मत करवा कर सबसे पहले आया खान से जाकर मजम्मत करवाए, सबसे पहले अपने सबसे बड़े हीरो जो मुशर्रफ है ना उससे जाकर मजम्मत करवाए कि उसने जो है ना एक 80 साल बुजुर्ग बुक्ति पर भी गोला बारूद मांगे, उसको भी मारा, ठीक है ना। जाए अपनी रियासत की मशीनरी से जो है ना मजम्मत करवाए कि उन्होंने बलोचों की नस्ल कुशी क्यों की, वो आज भी नस्ल कुशी क्यों कर रहे हैं। ये आपकी रियासत की हकीकत है कि 3:30 बजे आपके बीगों में जो नामालूम अफराद है ना, जिनको मैं बुज़दिल कहती हूँ, आज तुमसे ज्यादा बुज़दिल तो कुछ है ही नहीं। ये रियासत जिसे आप हमें डराते हैं, इसकी सोच ये बचकाना सोच है। औरतों और बच्चों को मारने के बाद जब ये औरतें आई हैं अपने घरों में खुशियां लाने के लिए, फिर से आप इन पर हमलावर हो रहे हैं। कब तक आप हमलावर होंगे बलोच पर? देखे पूरी हमारी कौम हमारे साथ खड़ी है। हम अपनी नस्ल कुशी के खिलाफ खड़े हैं। हम अपनी जमीन पर आपका एक कदम भी अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बंदूक जो सिर्फ और सिर्फ बलोच मासूम लोगों को मारने के लिए है ना, हम उस बंदूक के खिलाफ निकले। आप हमें सख्त कहे, आप हमें जो भी कहे, लेकिन ये वो हकीकत है जो हम बयान करेंगे। आपका मुकरू चेहरा जो है ना इस दुनिया को दिखाएंगे। जब आप UN में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनामा नहीं है। अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्ल कुशी कर रहा है ना, फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। उसने आज तक प्रैक्टिकली तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे जो है ना ये मजलूम लोगों की नस्ल कुशी को रोका जाए। मैम, आज 4 दिन हो गए आपको इस सर्दी में बैठे हुए, इस्लामाबाद की सर्दी में, और
ابھی تک آپ کے مذاکرات آگے بڑھ سکے ہیں حکومت کی جانب سے یا ریاست کی جانب سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ایک سیریس ٹاک کے؟ بالکل بھی نہیں. میں یہی کہنا چاہتی ہوں, اگر آج پوری میڈیا مجھے دیکھ رہی ہے, آج پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے نا, کہ 70 سالوں سے بلوچوں کی خون ریزی کو جسٹیفائی کیا گیا, یہ 30 دنوں کی تحریک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے کیپٹل میں نا, وہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. ظہیر بلوچ کو 4 دن سے جو ہے نا اغوا کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. لاپتہ افراد کے وہ لواحقین جو مارچ کا حصہ بنے تھے, جو چاہتے تھے کہ ان کے پیارے رہا ہو جائے, وہ گرفتار آپ کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کیا ہمارے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ یہ عورتیں بول رہی ہیں آپ ہمارے بچوں کو کیسے لائیں گے؟ آپ لوگوں نے اور مردوں کو گرفتار کر لیا, اور مردوں کو جبری گمشدہ کر لیا. یہ عورتیں یہ بول رہے ہیں پرامن طور پر آئیں, ہمارے بیٹوں کو اپنے یہ عمارت جن کو آپ سپریم کورٹ کہتے ہو نا, وہاں پہ پیش کرو نا. اور آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ ان عورتوں پر جو ہے نا بندوق برادر لوگوں کو 3:30 بجے رات کے پیر بلاتے ہو تاکہ یہ لوگ ڈر جائیں, تاکہ یہ لوگ ڈر کے مارے چلے جائیں. کہاں جائیں گے ہم؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اتنی خون ریزی کی ہے, اس کے بعد ایک قوم خاموش رہ سکتی ہے؟ یہ تو ناممکن چیز ہے نا. اچھا بتائیے گا کہ اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے اور آپ کو یہاں پہ مزید جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, تو بلوچستان میں کیا آپ لوگ بڑے لیول کا کوئی پروٹیسٹ کریں گے, بلوچستان کو بند کرنے کی کال دیں گی؟ دیکھیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریاست پر. ہمارے آج الٹیمیٹم کا آخری دن ہے اور ہم ریاست سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ سنجیدگی دکھائے. جن اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ظہیر کو جو اغوا کیا ہوا ہے اس کو لے کر آئے, جن لواحقین کو, جن لوگوں کو انہوں نے اپنے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے نا, ان کو لے کر آئے. اس کے بعد جو ہے نا بلوچستان کو بند کرنے کی بھی کال دیں گے. آج پورا بلوچستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آج یہ صرف چند لوگ نہیں ہے جن کے پیاروں کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے, ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لاشیں اٹھائی ہے, عورتوں کو مارا ہے آپ لوگوں نے. ملک ناز جیسی عورت کو ہے نا, جہاں آپ کی ڈیتھ اسکواڈز والوں نے مارا ہے.